हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है मित्रता। मित्र बहुत ही दोस्तों खूबसूरत शब्द है और मित्रता का जो अर्थ होता है, जो हमारी बातों में सहमति अपनी दे तथा जो हमारे दुख-सुख में अपना साथ दे और जिस पे हम पूरा विश्वास कर सकें, वो एक सर्वश्रेष्ठ मित्र कहलाता है। दोस्तों मित्र कई प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पे 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे मित्र और एक बुरे मित्र। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि जैसी संगत तैसी रंगत। आपके जैसे मित्र होंगे, वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसे ही आपके आचार होंगे और वैसा ही आपका भाव होगा। तो दोस्तों अगर हमें जीवन में मित्र बनाने ही हैं, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक कसौटी है, जो लोग उस पे खरे उतरते हैं, उन्हीं को मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो मित्र आपका हित चाहता है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप गलत आदतें हों, आप गलत चीज़ों का सेवन करें, किसी प्रकार का कुछ भी करें। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर आपके अच्छे मित्र हैं तो हमेशा गलत चीज़ों को आपको दूर रखेंगे। आप किसी प्रकार का वो बोलेंगे कि आप नशा मत करो, वो बोलेंगे कि आप किसी से फ़िज़ूल की बहस मत करो, आप वो कहेंगे अपना खाली टाइम बर्बाद मत करो। परंतु जो आपके बुरे मित्र होंगे वो कहेंगे कि आप जो है नशा करो, ये सेवन करो, इसका टेस्ट दूसरा होता है, इसका टेस्ट दूसरा होता है। क्योंकि दो होता क्या है दोस्तों कि हम दोस्तों के चक्कर में पड़ कर के अपनी आदतों को ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल होता है हमारे मित्रों का। क्योंकि दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, आपकी दोस्ती बहुत प्यारी लगती है। आपकी दोस्ती बहुत प्यारी लगती है, आपकी हर खुशी हमारी लगती है। दूर ना करना कभी खुद से हमें, क्योंकि आपकी दोस्ती हमें जान से प्यारी लगती है। तो इसलिए दोस्तों जीवन में जब भी आपको एक विश्वास पात्र दोस्त मिल जाए, तो आपको ये मानना चाहिए कि आपको एक धन मिल गया है, एक खजाना मिल गया है। जब भी आपको ज़रूरत होगी उस खजाने से जितने धन की ज़रूरत होगी आप उतना धन निकाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों इतिहास इस बात का गवाह है कि मित्रता हर किसी से नहीं होती और जिससे होती है, अगर वो विश्वास पात्र है तो कभी टूटती नहीं। और दोस्तों मित्रता की अगर हम बात करें, तो जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनका एक मित्र था कैलिस्टर। महाराज शायाजी गायकवाड़ जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति भेजते थे, वो बाबा साहेब जी के लिए सिर्फ पढ़ाई और खर्चे में ख़त्म हो जाती थी। और बाबा साहेब जब भी मार्केट जाते थे, बुकें उनको ख़रीदना होता था, उनका जो मित्र था कैलिस्टर साथ में जाता था। क्योंकि वो एक धनी व्यक्ति का पुत्र था, उसके पिताजी बहुत ही धनी थे। वो कहता था आपको जो भी किताब लेना है, जो भी बुक लेना है, वो आप ले लीजिए, पैसे मैं दे दूँगा। और वो प्रतिदिन उनको पैसे देता था, तो बाबा साहेब की जो भी पसंद की किताबें होती थी वो खरीद लेते थे। तो इस प्रकार के दोस्तों हमारे जीवन में मित्र होने चाहिए, ना कि उस दूसरे प्रकार के होने चाहिए कि हमें बुरी संगत दें, हमारी बुरी आदतें हमको जो है कहें कि आप ये नहीं ये करो। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर मित्रता की बात करें तो जब सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की भी मित्रता थी, तो इतना प्रेम था सुदामा जी के दिल में श्री कृष्ण जी के लिए, तो जब वो उनके द्वार पे गए, तो वहाँ पे द्वारपालों ने उन्हें मिलने नहीं दिया श्री कृष्ण जी से। तो उन्होंने रो कर कहा कि आप सिर्फ़ एक बार उनसे बोल दीजिए कि उनका मित्र सुदामा आया हुआ है। श्री कृष्ण जी ने जैसे ही सुना कि उनका मित्र सुदामा आया हुआ है, वो दौड़ते हुए नंगे पाँव चल दिए और अपने मित्र सुदामा को लेने वो लाए और अपने सिंहासन पे बिठाया, अपने आँसुओं से उनके चरण धुलाए, उनको भोजन कराया और एक राजा से भी बढ़ के उनको सम्मान दिया। ऐसे मित्र होने चाहिए दोस्तों हमारे जीवन में। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मित्र मित्र जो है अपने बराबर के लोगों में बनाओ, अपने बैकग्राउंड के लोगों में बनाओ, अपनी जाति के लोगों में बनाओ।
अपने देश के लोगों से ही मित्रता करो, परंतु मैं इस बात से असहमत हूँ। दोस्तों कहते हैं जिस प्रकार से प्यार किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, अच्छा वाला प्यार, वो वाला प्यार नहीं दोस्तों। एक प्यार वैसा मैं कह रहा हूँ जैसे जो माता पिता में होता है और बेटे माँ में होता है, पिता बेटे में होता है, भाई बहन में होता है। मैं उस प्रकार के प्रेम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे प्रेम किसी भी उम्र में हो सकता है, पढ़ाई किसी भी उम्र में कर सकते हैं, उसी तरीके से दोस्तों हम मित्र जो है किसी भी इंसान से कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि हमारी जो बुद्धि है, जो विवेक की जो कसौटी है, उस पे हमें पहले जाँचना चाहिए, पहले चेक करना चाहिए। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी की कही हुई बातों आप तब तक न मानो जब तक अपनी बुद्धि और विवेक से आपको ये ना लगे कि सत्य है, तब तक आप किसी की भी बातों को मत मानो। तो दोस्तों हमें जीवन में अच्छे मित्र का चुनाव करना बहुत ही हमारे जीवन में अहमियत होती है। क्योंकि दोस्तों महाभारत में जो दुर्योधन था, उनका जो मित्र था कर्ण। तो अगर महाभारत में युद्ध करने के लिए दुर्योधन ने हिस्सा लिया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्ण की वजह से, और कर्ण जो है अपने वचन के लिए बाध्य था और उसने बोला कि हमारे जीवन में मैं अपनी मित्रता को कभी कलंकित नहीं होने दे सकता और मेरा ये धर्म है कि मैं अपने मित्र की रक्षा करूं। तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर जीवन में आप आगे बढ़ जाओ, जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाओ, परंतु आप ये कभी मत बोलो कि हमारे मित्र कौन हैं और हमारे जिन्होंने हमें सहायता की है, जिन्होंने आगे बढ़ने में हमारी मदद की है। क्योंकि कहते हैं कोई इंसान चाहे जितना भी ऊंचा उठ जाए, परंतु उसके पैर तो हमेशा ज़मीन पे ही रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।